समाजवादी पार्टी अगले 25 तारीख को पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। किसान घेरा कार्यक्रम है। अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरा पार्टी पूरे कार्यकर्ता जो किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि या मोदी किसानों की बात को माने या तो मोदी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। देश वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। लंबे समय से किसान, जब से ये बिल पास हुआ है उसके पहले से, जब ये बिल ड्राफ्ट हो रहा था तब से किसान आंदोलन कर रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो आप थोपना चाह रहे हैं हमारे ऊपर, वो चीज़ हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। और तब से लेके आज तक किसान दिल्ली के मुहाने पर दस्तक दे चुके हैं और लगातार अपनी बात यही कह रहे हैं कि इस कानून को रद्द कर दीजिए। और बड़ी संख्या में किसान कह रहे हैं। असली बात यह है कि इससे किसानी बर्बाद हो जाएगी और इस सरकार गलत तर्क दे करके चोर दरवाजे से इसके फायदे बता रही है, जबकि इसका फायदा कुछ नहीं है। इसमें किसान कंगाल हो जाएंगे, किसानी बर्बाद हो जाएगी, उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाएगा और वो निजी क्षेत्र के हाथों में उनके गुलाम वो तय करेंगे कि क्या इसका उपज का दाम रहेगा और क्या इसका मूल्य रहेगा। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार जन कल्याणकारी रहे, सरकार निजी क्षेत्र को मुनाफा देने वाली ना रहे। इसलिए मोदी सरकार को इसको तत्काल हटा देना चाहिए और नहीं हटा रही है तो उसको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष जो है क्या कर रहा है यूपी में? ये यूपी में सरकार जो है 50 लाख मुचलका भरने के लिए नोटिस जारी कर देती है। सरकार चाहे जो कह दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंदोलन किसानों का है, आम जनता का है और ये चलता रहेगा। और विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय है। उन्होंने आज भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। किसान नेता थे, किसानों के मुद्दों को उन्होंने पूरे देश में लड़ा था और आज उनकी जयंती पर भी और आने वाले समय 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच जाकर के, किसानों के बीच जाकर के हम लोग इस बिल के बारे में बताएंगे कि इस बिल ने किस तरह से किसानी को बर्बाद करने के नियम बना रखे हैं। और जैसे एमएसपी को ये ख़त्म करने की बात कह रहे हैं, ये बार बार अपनी राग दरबारी मीडिया से ये बताने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं जी, एमएसपी नहीं ख़त्म हो रहा है। अगर एमएसपी नहीं ख़त्म हो रहा है तो जब आप निजी क्षेत्र में करने जा रहे हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल बना रहे हो, तो आप उसमें क्यों नहीं ये नियम बना दे रहे हो कि निजी क्षेत्र भी अगर उपज को खरीदेंगे, किसानों की उपज को लेंगे, तो वो एक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसानों को देंगे। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो यहीं पर चोरी हो रही है। यहीं पर सरकार निजी क्षेत्र के साथ खड़ी है, सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी है। तो सरकार की चोरी यहाँ पर पकड़ी गई है और किसान आज पूरी तरह से इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप बना दिया गया। हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 20 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी में लगातार लोग आ रहे हैं और बना हुआ है ये आंदोलन। और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अपनी बात रखने का प्रयास यहाँ पर किसान कर रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है। सरकार ये साबित कर रही है कि सरकार किसानों के साथ नहीं है, इस देश के आम लोगों के साथ नहीं है, गरीब लोगों के साथ नहीं है। किसान चंद चुनिंदा निजी लोगों के साथ है। इसलिए ऐसी सरकार का बहिष्कार हम लोग करते हैं। और ऐसी सरकार अगर किसान हित में कुछ नहीं सोच सकती है, जन कल्याण के लिए कुछ नहीं सोच सकती है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। और इस आंदोलन में हम लोग पूरी तरह से साथ हैं। वहाँ पे एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को गाँव-गाँव जा करके ये देखा जा रहा है, नजर रखी जा रही है कि कौन किसान प्रदर्शन में शामिल हो रहा है, कौन नहीं शामिल हो रहा है। अगर शामिल हो रहा है थाने के स्तर पे भी कार्रवाई चल रही है। तो ये जो चीजें चल रही है, इस पर अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? ये गीदड़ भभकी है, ये सरकार की कुनीति है। वो नहीं चाहते कि लोग इस बिल से जागरूक हों। वो अखबारों में विज्ञापन निकलवा रहे हैं और अखबार में झूठी बातों का विज्ञापन निकलवा रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि एमएसपी निजी क्षेत्र देगा या नहीं देगा। और निजी क्षेत्र अगर यहाँ पर हमारी उपज खरीदने लगेगा तो आने वाले समय में हमारी मंडियाँ बच पाएंगी या नहीं बच पाएंगी। जो हाल BSNL का हुआ, जो हाल एयर इंडिया का हुआ, जो हाल रेलवे का हो रहा है, जो हाल अन्य सरकारी संस्थाओं का हो रहा है, विश्वविद्यालयों का हो रहा है, हर जगह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह इन्होंने निजीकरण कर दिया है। किसान बचा था, कृषि बचा था, यहाँ पर भी ये लोग बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में निजीकरण को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसान जागरूक है, किसान खुल करके अपनी बातों को लेकर के खड़ा हो गया और इसीलिए इनकी चोरी पकड़ी गई है। और इसीलिए ये इस तरह के गीदड़ भभकी वाले काम कर रहे हैं कि गांव में जा रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम अपनी मांग पर कायम हैं
ये बिल इनको सरकार को वापस लेना ही होगा हर हाल में। तो यूपी के किसान आखिर क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे हैं? नहीं, हर जगह किसान हो रहे हैं। ये जो आंदोलन है, आंदोलन में आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि जब किसान अपनी बात कह रहा है तो उसको किस तरह से आप प्रदर्शित कर रहे हो। खास तौर से जो पत्रकारिता है, हम उसको कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता गलत तरीके से, गलत दिशा में, गलत लोगों के लिए काम कर रही है। सही मायने में अगर इस देश के लोगों की बात को अगर वो सही ढंग से दिखाएंगे तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगेगा कि देश का किसान कितना ज़्यादा परेशान है। हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, गाजीपुर से आते हैं, वहाँ पर किसान 900 और 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये कुंतल धान बेचने को विवश है, जबकि सरकार का दाम तय हुआ है कि 1868 रुपये हम धान का खरीद मूल्य रखेंगे। लेकिन नहीं लोगों ने दिया। और इतना सिस्टम में, तंत्र में इतनी खामियां हैं जिसकी वजह से किसानों को इतनी दिक्कत होती है कि उसको सरकार का सही दाम नहीं मिल पाता है। जब सरकार का ही सही दाम उनको नहीं मिल पा रहा है तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं ये कैसे उनको सही दाम दे सकेंगे। सरकार ने अपने कानून में ये भी बना दिया है, नियम में, कि जब किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समय दिक्कत होगी तो वो इनके पास जाएगा, SDM के स्तर से उसकी कार्रवाई होगी, मतलब प्रशासनिक स्तर पर उसको न्याय दिलाने की बात कर, उसको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है किसान को। तो ऐसे में सत्ता के उसमें फंस करके, सिस्टम के मकड़ जाल में फंस करके किसान उलझ जाएगा। और सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि अपने ही किसान को, अपने ही अन्नदाता को ऐसे जगहों पर नियम कानून के दायरे में बांध करके उनको उलझाना चाहती है, निजी क्षेत्र के हाथ में उसकी किसानी, उसकी खेती को सौंपना चाह रही है। ये आने वाले समय में इस देश को बर्बाद करने की रणनीति है और नरेंद्र मोदी की ये चाल नहीं चलने वाली है। हर चीज़ का निजीकरण ठीक नहीं है। आप निजीकरण करिए, लेकिन एक निश्चित मात्रा में करिए जहाँ पर सामंजस्य एक बना रहे। अगर सामंजस्य नहीं बनता है, कृषि क्षेत्र अगर प्रभावित हो रहा है, उससे किसान हमारे प्रभावित हो रहे हैं, तो ये ऐसा कानून को वापस लेना चाहिए। और अगर आपने हठवादी रवैया अपनाया हुआ है, किसान इस कानून को वापस लेने की बात आप नहीं कह रहे हैं, आप जिद पर अड़े हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका अहंकार है और आप निजी क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े हैं, चंद उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अगले 25 तारीख को पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। किसान घेरा कार्यक्रम है। अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरा पार्टी, पूरे कार्यकर्ता, नेता लोग मिल करके जाके किसानों के बीच हम लोग जाएंगे, वहाँ उनसे बात करेंगे, किसान के हित में कौन सा कानून होगा वो लोगों को बताएंगे और ये कानून जो है इसको हटाने की बात करेंगे और उनको भी अपील करेंगे हम लोगों के साथ आइए। और सरकार की उस नीति को भी बताएंगे जो सरकार के नेता बार बार इस बात को बोलते थे कि हम किसानों की आय को दुगना करने की नीति लेकर आए हैं। आज तक वो नीति नहीं बता पाए, आज तक वो पॉलिसी नहीं बता पाए। सारे बड़े नेता इनको बोलते थे कि हम 2020 तक किसानों की आय को दुगना कर देंगे। कौन सी आय और क्या कितना आप दुगना कर देंगे? और आपने ये कानून लेकर आया जो पूरे देश के किसी भी किसान को रास नहीं आ रहा है। इसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है। इसमें फ़ायदा दिख रहा है तो अडानी को दिख रहा है, जिसको पहले से ही वहाँ पर इनके कंपनी के बना दिए गए, वहाँ पर भंडारण कक्ष बना दिए गए हैं। इनको पहले से ही पता था कि कोई ऐसा कानून आने वाला है जो हमें फ़ायदा करेगा, जो अडानी की कंपनी को फ़ायदा करेगा। ये जो चोरी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों के साथ, वो सहनीय नहीं है। आज हम लोग जो ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, सिंध बॉर्डर पर लगातार कई दिनों से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। हम लोग अभी घूम कर देखे हैं, कम से कम 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक ये लोग हाईवे पर बैठ करके जाम लगा दिए हैं। और इन लोगों की मांग है कि हम लोग केंद्र की सरकार से मांग करते हैं जो किसानों के विरोध में एक कानून लाया गया है उसको निरस्त किया जाए और जो मतलब मांगे हैं उनकी वो मानी जाए। उसी के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग भी आकर के उनके बीच में ये देख रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं कि किस ढंग से, क्योंकि हम लोग भी किसान के लड़के हैं, किसान हैं, अब स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों की अनुभूति हो रही है कि किस ढंग से आज आधी रात में जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है उसमें भी ये लोग यहाँ पर बैठ करके अपनी मांगों को मान लेंगे। सरकार को मानना चाहिए क्योंकि देश का किसान, उसी से यहाँ की GDP चलती है। और कहा जाता है, हम सभी को पढ़ाया जाता है कि ये भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज उन्हीं की बातें नहीं मानी जा रही हैं। तो एक कैसी सरकार है जो किसानों की बात नहीं मानती है? वो अडानी और अंबानी के लिए उनका कानून पास करती है और उन्हीं के लिए काम करना चाहती है। इनके लिए जुल्म हो रहा है, जाति हो रहा है, इनके ऊपर पानी की बौछार से हमला किया जा रहा है और रास्ते को रोक दिया गया है। किसान अपनी बातों को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं, वो वहाँ अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे रोक दिया जाता है। आर्मी लगाई जाती है अपने देश के किसानों के लिए। इसलिए हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनके साथ रहेंगे। इस आंदोलन में तब तक रहेंगे जब तक हम लोग की जीत नहीं हो जाती है, क्योंकि ये देश किसानों का है। ये देश उन्हीं से चलेगा। जब तक किसान नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। हम लोग किसानों के साथ हैं। टोटल 26 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। 26 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। अभी तक सरकार अपनी मांगों पे कुछ ध्यान नहीं दे रही है, क्या लगता है?
सरकार टाल मटोल कर रही है। या तो सरकार को किसानों की बात मानना पड़ेगा या तो सरकार को जाना पड़ेगा। देश की जनता चाहती है कि किसानों की बात मानी जाए, क्योंकि सभी को ये हक है अपनी बात को रखने का। लेकिन ये लोग जो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, जो किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि या मोदी किसानों की बात को माने या तो मोदी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री बिक गया है अडानी और अंबानी के हाथों में, उनके लिए काम कर रहा है। ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनके लिए काम करे। देश के किसानों की बात होगी तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी ये सरकार चल पाएगी, नहीं तो इस सरकार को जाना पड़ेगा। आप एक छात्र नेता हैं, छात्र नेता के तौर पर क्या आप लोग क्या कर रहे हैं अपने स्तर पर? हम छात्र राजनीति करते हैं, हम छात्र हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग किसान हैं। एक छात्र भी किसान का ही लड़का है। 90% ऐसे छात्र जाकर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जो किसान के लड़के हैं, मजदूर के लड़के हैं। वो खेतों में काम करते हैं, उनके माँ बाप काम करते हैं, उनके भाई बहन काम करते हैं, तब जाकर के कहीं वो पढ़ पाते हैं। लेकिन आज किसानों के लिए ऐसा कानून आया है। जब हम बात करते हैं एमएसपी की, तो आखिर एमएसपी जो है क्यों नहीं दे दिया जाता है? आज हम लोग जो गेहूं होता है, जो धान होता है, जो हम लोग अनाज होता है, वो लोग हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जब बेचते हैं, जो एमएसपी होती है 18-19 रुपये होती है, लेकिन उसको हम लोग 10 से 12 रुपये में बेचने में मजबूर हो जाते हैं। आज आलू का दाम क्या है? आलू का दाम 2 से 3 रुपये किलो हम लोग बेचते हैं, लेकिन जब खरीदने जाते हैं तो 50 रुपये किलो खरीदते हैं। क्यों आखिर? छात्र क्या सड़कों पर उतरने वाले हैं किसानों के साथ? छात्र किसानों के साथ सड़कों पर हैं और आगे जरूरत पड़ेगी सड़कों पर उतर करके इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने का काम करेंगे कि किसानों की बात को माना जाए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।